जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से यूनियन बजट जो है वो पेश हो चुका है और कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में जिस तरह से बजट पेश किया और लगातार हमने देखा कि हर सेक्टर को जो वो लाभ होने वाला है, यानी हर सेक्टर को टच किया गया है। तो लगातार हम रिएक्शंस भी कल से ले रहे हैं, लेकिन बजट की जो उपलब्धियां यूं कहें या फायदे अगर कहें तो लगातार बीजेपी के जो नेता है वो गिनवा रहे हैं। और आज सांबा में भी इस बजट को लेकर बात की गई है। फॉर्मर मिनिस्टर प्रिया सेठी जी हमारे साथ हैं, आज सांबा पहुंची हैं और बजट के क्या कुछ फायदे हैं, किस तरह से हर एक सेक्टर को टच किया गया है, आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है और खासतौर पर विकसित भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए ये बजट जो है ये विकसित भारत वाला बजट है। तो क्या कुछ बातें जो वो मैम बताने वाली बजट को लेकर ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल विपक्ष उठाता नजर आ रहा है। कल भी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो बजट आया है, बजट आते ही शेयर मार्केट गिर गई है, यूं कहें तो निवेशकों को काफी नुकसान हुआ है। मैम बहुत बहुत स्वागत है, सांबा पहुंचे हैं और लगातार बजट की जो उपलब्धि है वो आपकी तरफ से गिनवाई जा रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से हर एक सेक्टर को बूम मिलने वाला है, सेक्टर हर एक टच किया गया है ताकि सबको लाभ मिले और आत्मनिर्भर भारत की बात करें या फिर विकसित भारत का जो संकल्प है उसे पूरा करना है, ये बजट उसी को देखकर लाया गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, एक बहुत ही समावेशी बजट है। ये ऐसा बजट है जो हर सेक्टर को टच करता है और अपने कर्तव्यों को निष्ठावान किस तरह से जो माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टि है उसको साक्षात्कार करता है। हमारे कर्तव्य हैं कि हम सबसे पहले तो अपने लोगों का जो वो सोचते हैं क्या उनका विकास हो, तो चौतरफी विकास है। आपने देखा है कि वर्ल्ड की जितनी भी हमारी जो चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं साक्षात्कार करता है। विकास का एक दर जो है वो सिर्फ हम सीमित ना रहे एआई तक, चाहे हमारा इवन एआई तक तो जा ही रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसके लिए तो हम मिशंस ला रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा ग्लोबल चैलेंजेस हैं उसको कैसे हम कर पाएंगे, इसके अंदर बहुत बड़ा बजट के अंदर आपका प्रावधान जो है हम लोगों को मिला है। उसके साथ साथ हमने देखा है कि 1.2 लाख करोड़ का जो है वो स्पेशल डेवलपमेंट जो है बजट में रखा गया है, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक है। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपके बहुत मेडिकल है, आपका ओपीओडी करके एक चीज़ है जिसके अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन जो है चीज़ बनती है और उसके ऊपर बड़ा ध्यान दिया। मेडिकल का जो चीज़ें हैं जिसमें 50% से ज़्यादा जो पहले था अब उसको 50% से ज़्यादा उसको बढ़ा दिया जाएगा। ट्रॉमा सेंटर्स को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया जाएगा। मेडिकल हब्स बनाने की बात हुई है, आपके पांच ऐसे मेडिकल हब्स बनाने की बात हुई है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जो कहीं ना कहीं मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगी, जॉब क्रिएट करेगी, इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फ्लो कराएगी। उसी तरह से 3 आयुर्वेदिक जो है मेडिकल कॉलेजेस, एम्स खोलने की बात की गई है। आपने देखा है कि इस तरह से क्या होगा कि जो हमारा आयुर्वेद है, आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर जो ये रहा हमारा आयुर्वेद कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। हमारी जो औषधियाँ बनाने वाले जो फार्मर्स हैं उनको बूस्टअप मिलेगा। जो यंग हमारा जो जनरेशन है जो इसमें फार्मा में अपने आप को कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स बनने की कोशिश करता है, उसको कहीं ना कहीं मिलेगा। हमारी रक्षा का जो क्षेत्र है उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने पिछली बार बजट के अंदर, इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने 15% का जो है बढ़ावा दिया है ताकि हम और आत्मनिर्भर जो है बन पाए, सुरक्षित बन पाए। हमारे जो सुरक्षा बल है वो और सुदृढ़ बने, आत्मनिर्भर बने और समावेशी बने। मैम, लेकिन विपक्ष लगातार जो है वो कटाक्ष करता नजर आ रहा है। कल भी कहा, जैसे मैंने आपको सवाल पूछा कि ये कहा जा रहा है कि मार्केट एकदम से शेयर मार्केट गिर जाती है बजट आने के बाद, एक चीज। दूसरा उनका ये कहना है कि मध्यम वर्ग हो या फिर गरीब तबका हो, उनको इस बजट में नहीं रखा गया, उनके बारे में नहीं सोचा गया। क्या आपका विपक्ष को जवाब रहने वाला है? देखिए, जो मध्यम वर्ग है और उसके अंदर आप सोचें कि ये पूरा का पूरा ही मध्यम हर वर्ग को लेकर चला गया है। कांग्रेस बैंकक्रप्ट है, उनके पास शब्द ही नहीं है। जब उनसे कल भी आपने देखा कि उनके पास और कोई शब्द ही नहीं है ये कहने के, वो कुछ एनालाइज करते, इस चीज को पूरा पढ़ते, 1.5 घंटे तक जो है माननीय वित्त मंत्री जी इसके ऊपर उद्बोधन करते रहे। एक एक सेक्टर को उन्होंने टच किया है, चाहे वो मेडिकल है, टूरिज्म है, चाहे वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर है।
चाहे वो स्कूल्स हैं। आपने देखा है कि आजकल बच्चे छोटे छोटे रील्स बनाने में, एनिमेशन में बहुत विश्वास करते हैं। 15,000 ऐसे स्कूल्स हैं, 500 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर इस तरह की जो स्किल्स को उनको इम्प्रूव किया जाएगा। आपने हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर चीजों को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। तो हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलने का प्रयास जो है इस बजट में दिया गया। और हर एक क्षेत्र के अंदर, अब जम्मू कश्मीर को लिए, किस आपदा से निकला हुआ क्षेत्र है, 2000 करोड़ ज्यादा पिछली बार से मिला है जम्मू कश्मीर के। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे प्रधानमंत्री है जो हर क्षेत्र के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर जो है प्रदेश, उनके लिए बहुत एक उनके मन में रहता है। माउंटेन ट्रेल्स की बात की, हमने देखा है कि हमारा सारा पहाड़ी क्षेत्र है, उस पर बच्चे ट्रैकिंग करते हैं, उस पर बच्चे हाइकिंग करते हैं। उन जगहों को कहीं ना कहीं और करने की बात कही गई है। मुझे लगता है टूरिज्म को एक बहुत बड़ा बढ़ावा, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा, और खासकर जो हमारी मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारी संस्कृति के धरोहर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने का जो है इस पूरे बजट के अंदर समावेशी बजट लिया है। मैम, अभी जम्मू कश्मीर का बजट भी आने वाला है। असेंबली में आज जो बजट की शुरुआत हो चुकी है, बजट सेशन की, एलजी साहब ने वहां पर एड्रेस किया है। तो क्या उम्मीद है जम्मू कश्मीर में क्या कुछ और जो वो नया देखने को मिलेगा? क्या वाकई में लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल पाएगी जो बजट वो पेश करेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा तोहफा जम्मू कश्मीर को दिया है। मुझे लगता है ईमानदारी से, नेक नियत से, और जिस क्षेत्र के अंदर जिस इंटेंसिटी की क्षति हुई है उस क्षेत्र को अपना हक मिलना चाहिए। और मुझे लगता है बजट जो है वो अभी तो 1.5 साल उनको हो गया है। अभी तक जो उन्होंने जो अपने उनके वादे थे उनके मैनिफेस्टो में, वही पूरा कर लें तो मुझे लगता है कि हमारे इस प्रदेश को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैम, डेली वेजेस को लेकर भी जानूंगा, क्या लग रहा है डेली वेजेस का मसला हल होने वाला है? अभी पिछले दिनों में आपके ही जो एमएलएज हैं उन्होंने कहा था कि हम एक प्राइवेट बिल लाने जा रहे हैं। तो क्या उम्मीद है कि एक तरफ सरकार भी दावा कर रही है कि इस सेशन में कुछ ना कुछ डेली वेजेस के लिए लेकर आएंगे, उनको भी एक उम्मीद की किरण बंदी? देखिए, वो जो भी करे, आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, लेकिन हम पुरजोर तरीके से, और आपने देखा है कि वक्तव्य भी बार बार हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है आदरणीय सुनील शर्मा जी, हमारे पूरे विधायक हैं, वो सब, हम सभी डेली वेजर्स के साथ खड़े हैं। और जो हम आगे रेजोल्यूशन भी लाने का है, मुझे लगता है ये चर्चा जो है बार बार आती है और हम उनके साथ खड़े हुए हैं, वो हर पथ पर जो है उनके साथ खड़े रहेंगे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी एक बड़ा विवाद इस समय चल रहा है। कल भी आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात करें तो वो वहां उनसे मिलने गए छात्रों के साथ जो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है ये विवाद सुलझेगा? क्योंकि एक तरफ लगातार उमर अब्दुल्ला देखें तो वो बार बार कह रहे हैं कि हम आईआईटी और आईआईएम पर नहीं बोल रहे हैं। अगर देखा जाए तो वहाँ कश्मीर में नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का वो हवाला दे रहे हैं कि वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। लेकिन सवाल इस बात है, क्या लग रहा है कि कश्मीर वर्सेस जम्मू किया जा रहा है? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर इसको कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। आईएमएम का खुलना जो है, जो आपका लॉ यूनिवर्सिटी का खुलना, उसके मायने होते हैं, उसकी चीजें होती है, कहाँ पे वो उपयोगी हो सकता है, कहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा उपयोगी होगा। आप एक कॉर्नर में जाके कश्मीर में खोल देंगे तो क्या वो जिस मंशा से खोला जाएगा, क्या वो उसको पूर्ति कर पाएगा? तो इसका बहुत बड़ा प्रावधान है। और ये सिर्फ 3 या 4 लोग या एक चीफ मिनिस्टर डिसाइड नहीं करता, ये पूरी जो वहाँ के लोग हैं उसको डिसाइड करें। कि बार बार वक्तव्य देना कहीं ना कहीं हमारी जम्मू की भावनाओं को कहीं ना कहीं वो ठेस पहुंचाते हैं। और मुझे लगता है उनको ठेस, वो भूल जाते हैं कि चीफ मिनिस्टर वो पूरे प्रदेश के हैं, और जब आप उस सीट पे बैठते हो तो उस सीट पे आप न्याय करने के लिए बैठते हो। आप, हाँ, इक्वालिटी की बात होती है, और आप इस तरह के वक्तव्य करो। फिर हमारे पास तो बहुत एक लिस्ट है जो कश्मीर, अब मैं बोलना शुरू करूंगी तो एनआईटी था पहले, सोकास था पहले, तो क्या चीजें वहां पे नहीं थी जो है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के 12 साल का जो है हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, जो यहाँ पे आईएमएम भी आया है, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, आपका एम्स जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पे आए हैं। तो इनका योगदान कुछ नहीं है। ये सिर्फ ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके जो अपना उनका मुझे लगता है बैंक्रप्सी है, वो कहीं ना कहीं इन वाक्यों से बताते हैं। वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सभी मुद्दों के ऊपर विपक्ष आपको लगातार घेर रहा है, क्या जवाब उनको रहेगा इन लास्ट में? देखिए, उनके पास विपक्ष के पास कोई समाधान ही नहीं है। उनके पास वो देखते हैं कि हर चीज हो रही है, हर चीज समय पर हो रही है, और खासकर
जो अब बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को 2000 बजट अलग से दिया है। आप देखिए कश्मीर के अंदर भी और जम्मू के अंदर भी उन्होंने दोनों नदियों के ऊपर, झेलम के ऊपर भी और तवी के ऊपर भी, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए अलग से उन्होंने बजट घोषित किया है। आपने देखा है कि किस तरह से त्रासदी के क्षेत्रों के अंदर जो भूस्खलन हुआ है उसके अंदर किस तरह से अलग से उन्होंने दिया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को चाहिए कि वो अपनी नेगेटिविटी से हटकर इकट्ठे मिलकर जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के आगाज पे बात करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर प्रिया सेठी जी, जिन्होंने विस्तार से बात की है कि बजट का क्या कुछ फायदा होगा। पूरे देश में हर एक सेक्टर को टच किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ने कई अलग अलग तरह के सवाल जो वो भाजपा के ऊपर खड़े किए हैं। तो विपक्ष को ये जवाब है कि अपनी नेगेटिविटी को छोड़कर आप जो है वो सरकार या यूं कहें तो केंद्र सरकार का समर्थन करें। जम्मू कश्मीर की तस्वीर को बदलने के लिए, जम्मू कश्मीर में बेहतर विकास हो, उसको लेकर आप सब मिलकर कार्य करें, नेगेटिविटी को छोड़ दें। विपक्ष को भी लगातार जवाब जो है दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार हम रिएक्शंस कल से ले रहे हैं। यूनियन बजट पेश हो चुका है और अब इंतजार है जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आप कह सकते हैं कि नजरें हैं वो जम्मू कश्मीर के बजट पर है, जो कि 6 तारीख को बजट जो वो पेश हो जाएगा। लेकिन बजट सेशन शुरू हो चुका है। आज एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी अपना असेंबली में एड्रेस जो वो किया है। तो अब देखना है कि क्या कुछ किस तरह से पैकेज का ऐलान किया जाता है बजट सत्र में। फिलहाल ऋषि के जुड़िया जेके मीडिया के लिए।